नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के बैनर तले गांववासी ने चाईबासा पुराना डीसी ऑफिस के सामने एक दिवसीय हड़ताल अपने 2 मांगों को लेकर दिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड पुनरुत्थान अभियान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन अपनी इंटरफेरेंस करना बंद करे, बंद करो, बंद करो। प्रशासन अपनी इंटरफेरेंस करना बंद करे, बंद करो, बंद करो। बाईपास सड़क नहीं। चाईबासा पुराना डीसी कार्यालय के समक्ष आज सांकेतिक धरना का कार्यक्रम है। ये 2 बिंदुओं पर है। पहला, टाटा नगर से कालीन नगर तक जो डेवलपमेंट कॉरिडोर बन रहा है उसमें 250 से ज़्यादा गांव की ज़मीन जाने वाली है। रास्ता चौड़ीकरण होने वाला है और बहुत से लोगों का ज़मीन एकड़ होगा और भूमिहीन हो जाएंगे। और वह ज़मीन खेती की ज़मीन है, ग्रीन लैंड है, उसका लैंड यूज़ भी नहीं बदला है, इसलिए वो एक्वायर किया ही नहीं जा सकता। इसका हम लोग विरोध करते हैं। और फिर जगन्नाथपुर, चाईबासा और चकलदरपुर में जो बाईपास बनने वाला है उसमें भी 10-20 गाँव से नई सड़क गुजरेगी और हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की जाएगी। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं रोड का विकास हो, आवागमन की सुविधा हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर बन के सुविधा दी गई है, उसमें कम भी खर्चा है। देश के राजपथ मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार कहा था, बाईपास बनाने से अच्छा है ओवरब्रिज बनाना, क्योंकि उसमें जमीन किसी का नहीं जाने वाला है और ओवरब्रिज कम खर्चे में होगा। तो क्यों नहीं सरकार इस पर सोचती है? हमको लगता है ये सिर्फ योजनाएं सिर्फ ठेकेदारों के लिए, बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए है, यहाँ की जनता के लिए कोई विकास का काम नहीं है। सर, आप लोग गाँव वासी हैं? हम लोग गाँव से आए। ये लोग करेंगे। और ये सब ये आदिवासी इलाका है, हमारा खनिज संपदा से भरा हुआ जमीन के अंदर है। इसको लूटने का ये सारा षड्यंत्र है। सारे और रोड का जाल बिछाया जाएगा, रेलगाड़ियां आएगी और हमारा माल लेके जमीन को खोद के बर्बाद कर देंगे। हम फिर जंगल के लोग कहाँ रहेंगे? जब जंगल ही नहीं रहेगा, पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा, तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। एक दिवसीय धरना है सर ये? हाँ, सांकेतिक धरना है। आगे जन आंदोलन शुरू करेंगे। हम लोग जून पहला सप्ताह से जमशेदपुर से कालीन नगर तक पद यात्रा करने वाले हैं। प्रत्येक गांव में हम लोग सभा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसके माध्यम से सरकार को विरोध प्रकट करेंगे। उसके बाद बड़ी जनसभा करेंगे, धरना देंगे, रैली करेंगे। ये कार्यक्रम है। आज कहाँ पे कर रहे हैं सर ये चाईबासा मुख्यालय हम लोग कर रहे हैं, कोल्हान की धरती पर। आपने परिचय किया? हाँ, चित्रसेन सिंह को पूर्व सांसद, झारखंड पुनरुत्थान अभियान का संस्थापक सदस्य हूँ। अभी पूर्व सांसद ने कहा कि अगले हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग यहाँ से टाटा नगर से कलिंगा नगर तक 450 गांव पड़ेंगे। 286 किलोमीटर जो पैदल है उसको पदयात्रा करके हम लोग उसको विरोध जताएंगे। हम लोग पूरे उसके साथ में पूरे ग्रामीणों को भी हम लोग साथ लेंगे, लेकिन ये नहीं होने देंगे काम? नहीं होने देंगे। अपना नाम बताइए। अमृत माझी, संयोजक, झारखंड पुनरुत्थान अभियान। मैं राधा मोहन बनर्जी, झारखंड पुनरुत्थान अभियान का सक्रिय सदस्य। आज जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें तो आदिवासियों की जो जमीन जो जा रही है, वो जमीन को हम लोग किसी कीमत पर हम लोग सरकार के हाथ लगने नहीं देंगे। एवं अगर सरकार इस पर जोर करती है, जैसे पिछले बार कलिंग नगर में जैसे गोली कांड करा लिया वो प्लांट बैठाने के लिए, अगर सरकार की मंशा ये है तो ये अभी कपितु हम लोग रूपायन करने नहीं देंगे और किसी भी हालत पर हम लोग जमीन एक्वायर करने नहीं देंगे। और यहाँ के जो विधायक, सांसद जो इस जमीन को जो बाईपास बन रहा है इस पर न गांव का कोई सहमति लिए न कुछ, और डायरेक्ट वो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जाके इस बाईपास का अलॉटमेंट करवा लिए। ये हम लोग इसके खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ हम लोग नहीं है। विकास हो, जब तक कोई शहर में विकास नहीं होगा तो उस शहर का डेवलपमेंट नहीं होगा। विकास का मेन है रोड, सड़क
और इंडस्ट्री, बहुत सारे आदिवासियों का जमीन उसमें बर्बाद। फिर जमीन अगर सिंचाई जमीन उपयोगिता में ना रहे तो फिर गांव के आदिवासी वो पैसे को लेकर क्या करेगा, जो खेती के शुरू से वो लोग खेत से ही जुड़े हुए हैं। कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जमीन जा रहा है, हम लोग का पहचान, हम लोग का संस्कृति, सब चीज हम लोग का जल जंगल जमीन में है, इसलिए हम लोग अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं। हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं और हम लोग जमीन अपना नहीं देंगे। आशा पूर्ति में हमारा स्पष्ट कहना है कि झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संयोजक के जिम्मेदारी से हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ये जिला अनुसूचित जिला है और अनुसूचित जिला के लिए राज्यपाल हमारा पैटर्न होते हैं और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कोई क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और जिला घोषित किया जाता है। और अनुसूचित जिला में जो भूमि अर्जन करने का तरीका बहुत मानवीय और न्यायिक प्रक्रिया अपना करके करने के बाद, और ऐसे स्थिति में जब पैसा के तहत और 2013 के भूमि अधिग्रहण के तहत में ग्राम सभा को शक्ति गई है। कहा गया है कि जहां भी अनुसूचित क्षेत्र में चाहे केंद्र परियोजना हो चाहे राज्य परियोजना योजना हो, किसी भी उद्देश्य के लिए सड़क चाहे और भी अन्य उद्योग के लिए भी आप अगर भूमि अर्जन करते हैं तो ग्राम सभा से सहमति लेना जरूरी है। सड़क बनने से विकास होगा। हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, सिर्फ सड़क बनने से विकास नहीं होगा। इसलिए कि भूमि अधिग्रहण कानून ये भी बात कहता है कि खाद्य सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जहाँ अगर बात बहुफसली की बात होगी, उपजाऊ खेत की बात होगी, तो वहाँ कम से कम प्रयास हो कि वहाँ जमीन को अधिग्रहण किया जाए। और आप जो बात बोल रहे हैं, देश के हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बार बार इस बात को बोलते हैं कि अगर जमीन अधिग्रहण करते हैं तो अधिक से अधिक पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा। अगर फ्लाईओवर बनाते हैं कम खर्च में भी रोड या बन सकता है। तो हम लोगों का मानना है कि आज जो इस जिला में चाहे जगन्नाथपुर बाईपास की बात हो, चाहे चाईबासा और चक्रधरपुर बाईपास की बात हो, तो यहाँ पर बहुत जो है जगह है कि आप फ्लाईओवर बना करके वो मेट्रो सिटी जैसे कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई की तरह आप रोड बना सकते हो। सुरक्षा ध्यान में रखिए, जो है भू अर्जन से बचाया जाए, रक्षा किया जाए। यह केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि विभाग का जिम्मेदारी है, वो नोडल इंचार्ज है। हमारे राज्य में गवर्नर हमारा पैटर्न है, तो इसीलिए आज हम लोग गवर्नर को हम लोग मांग पत्र डीसी के माध्यम से समर्पित करेंगे और उसमें वही मांग है कि ये सारा प्रावधान जब हमारे लिए तो चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। हाँ, आज का धरना एक दिवसीय है, आज सांकेतिक धरना है। कहाँ पे कर रहे हैं ये जो है पुराना डीसी यानी वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के सामने चाईबासा में। अपना पूरा परिचय झारखंड अभियान